तो जी। एक कुएं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं जो आपकी प्यास बुझा देगा, जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपको 5 मौलिक अधिकार दे देगा, रोजगार का मौलिक अधिकार दे देगा, जहां आपको किसी के सामने रोजगार के लिए भीख नहीं मांगना है। जी। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिया जाएगा, आपको सिद्धस्त बनाया जाएगा और फिर आपकी टीम बनाकर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। और आरबीआई 2 टाइप जैसी बॉडी होगी। जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतना धन का निर्माण होगा, जिसे हम राष्ट्रीय भारत विकास निधि कह रहे हैं। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगा। तभी हम ये कह पा रहे हैं कि हमें 5 मौलिक अधिकार दे देंगे। क्यों? क्योंकि धन का निर्माण हो रहा है। हमें भारत शासन के खजाने का एक पैसा नहीं चाहिए। हम्म। हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपके नियम कानून और इकोसिस्टम बदल देंगे। अब बताइए, अंग्रेजों के नियम कानून क्यों थुपे हुए हैं? आप ये बताइए, वही कंडक्ट रूल शासकीय अधिकारियों पे क्यों थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे उन भारतीयों के लिए जिन पे वो विश्वास नहीं करते थे, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए। जी। क्यों? क्योंकि वो आज के राजनेताओं को सूट कर रहे हैं। और बड़े से बड़े, कहना चाहिए, विवेकशील ज्ञानी लोग छोटे से लाभ के लिए उनके चरण सेवक बने हुए हैं। जी। ये स्थिति है तो कि एक नहीं? बात कहना चाहूंगा कि एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो ये जो हमारे नेतागण, कल आपने नेताओं को भी बहुत मतलब कि आपने जो उनकी आलोचना करी, तो नेताओं में भी अच्छे होने के बावजूद भी वो सिस्टम में नहीं आ पाते। और चाणक्य ने कहा था कि आपको परिवर्तन लाने के लिए सत्ता में होना बहुत जरूरी है। और ये जो कांग्रेस इतना ये और पार्टियां जो छोटे दल हैं, वो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और जब सत्ता में जो है, उनको उनके वहाँ का कांटों की भी पता है, और उनके वहाँ का गुलाब रोजेस का भी पता है। तो वो जो बीमारी है, जो जो प्रॉब्लम है, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे घूस की हो, चाहे गलत आदतों की हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे क्या बोलते हैं नक्सलाइट की हो, वो धीरे धीरे उसको फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। वन शॉट में नहीं कर पा रहे, क्योंकि वन शॉट में किया तो पेशेंट ही मर जाएगा। अगर हम कैंसर वाला कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो पूरा एक बार में नहीं निकाल पाते हैं। मेरा ऐसा सोचना है। मैं मतलब कि मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा जो समझ है राजनीति को लेके, या देश की समस्याओं को लेके, और जो मीडिया की जो समझ है, वो अलग अलग बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो आज की डेट में बीजेपी सबसे ज्यादा देश को हार्म कर रही है। जबकि मुझे लगता है कि मैं एक बढ़ता हुए पिछले 40 साल में मैंने हर राजनेता, हर उसको देखा है। तो जब कांग्रेस का शासन रहा था, तो सर उसमें आम जनता को कोई नहीं तंग कर रहा था, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और भ्रष्टाचार लोग जो है मतलब सीख रहे थे, उनकी एबीसीडी भी सीख रहे थे। लोग कह रहे थे पहले भ्रष्टाचार कम था, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग पहले एबीसीडी सीख रहे थे। पहले आदमी भेजे हुए धन में थोड़ा बहुत बचा के अ, उसको क्या बोलते हैं, प्रशंसा करें। लेकिन जो है समय के साथ जो अब लोगों को सीखना भी आ गया कि कैसे हम बेईमानी बड़ी करें। अब लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट निकालते हैं, उसमें खुद डायरेक्ट ना होके अपनी फैमिली कंपनी को जोड़ देते हैं, फिर उनको शेयर दे देते हैं। तो जहाँ पहले वो 500, 1000, लाख, 2 लाख का भ्रष्टाचार करते थे, अब वहाँ हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन आम जनता जो सरकारी ऑफिस है, उसको लोग पकड़ रहे हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ पा रहे हैं अभी। उसको उसको समझने की और पकड़ने की आपको शक्ति ही नहीं। देखिए, आपने हम्म। विकी लीक्स में जो है ना देखा होगा कि हम्म। अमेरिका जैसे देश में वहां के जो मेडिसिन वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, फार्मा लॉबी जो है, वो करोड़ों डॉलर्स जो है ना वहां के नेताओं को अपनी लॉबिंग के लिए दे रही थी। और वो सब डाटा लीक हुआ है। आपको 1 डेढ़ साल पहले का यदि वो मसौदा मालूम हो,
तो बड़े बड़े घपले अक्रॉस द ग्लोब हो रहे हैं। हमारा तो कहना दूसरी बात है, जी क्या ये राजनेता आपको अच्छे राजनेता दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, तुम कुछ मत करो एक लॉट में, हम तो कह रहे हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनेताओं को एक काम नहीं करना है, वो अपनी जो भी घटिया नीति है उसे जारी रखें। बस मैं तो उनसे छोटी सी बात कह रहा हूं कि मैं आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे दूंगा, टैक्सेशन जो है ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 मॉडल भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे। राइट? हम उनसे सिर्फ 2 चीजें मांग रहे हैं कि एक, आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट्स बना दीजिए मैथिली शरण गुप्त को, और उन्हें ये अधिकार दे दीजिए कि वो हर महालक्ष्य के लिए टास्क फोर्स गठित करें। और वो टास्क फोर्स गठित करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिंदगी लगा दी है। न वो दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं। जैसे पुराने जमाने के ऋषि लगे रहते थे, वो उसी ऋषि की श्रद्धा से, उसी डेडिकेशन से लगे हुए हैं, और उनको तरफ कोई देख नहीं रहा है। वो उपेक्षित है, वो किसी की किसी का जो है ना वो ध्यान आकर्षित करने में उनका कोई रुचि भी नहीं। तो मेरा तो कहना ये है कि भाई साहब, हमने ऑलरेडी मॉडल बनाए हुए हैं, हमने उसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। हम इन लोगों से मिलके उसे रिफाइन करके हर 7वें दिन में आपको ही प्रगति देंगे। आप चाहो तो उसे मन की बात में भी कह के उसका राजनीतिक लाभ भी ले लीजिए। आपको जो घटिया राजनीति करना है उसे करते रहिए, मैं आपके बिल्कुल क्रियाकलाप में कोई बाधा नहीं बनूंगा। और भारत का जो है पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपको 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। जब आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा तो इन राजनेताओं की भी बदल जाएंगे, क्योंकि इनको वो इकोसिस्टम ही तो एक चीज है जो कि अभी उनको सब प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने वही नियम कानून, वही कंडक्ट रूल, वही लवादा जो है ना आपके ऊपर थोप के रखा है, और वही भय थोप के रखा है। वो भय बल्कि बढ़ गया है। पहले तो उनका भय जो है ना अकेला नियम कानून का भय हुआ करता था, पुलिस का भय हुआ करता था। इन दुष्ट राजनेताओं का तो असामाजिक तत्वों और गुंडा मवालियों का भी डर है, जो आपकी कुटाई भी करेंगे, आपके खिलाफ झूठी मुकदमा कायम करा देंगे, आप जेल में चले जाएंगे कुटने पिटने के बाद। आज फील्ड में यही हो रहा है। आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि ऐसी परिस्थितियों को आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आपके ही रिश्तेदारों को, आपके ही किथन किन को इन परिस्थितियों से जरूर गुजरना हो रहा होगा, और आपके भी व्यक्तिगत ज्ञान में कुछ ना कुछ केसेस तो जरूर होंगे। जी जी अवश्य समझ में आता है। तो फिर जब हम